अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पहले आप लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया, मुअत्तल हुए जो अदालती हुक्म पे जो ये वारंट गिरफ्तारी का मामला था, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं। हमें अदालतों में हाजिर होने से कोई एतराज नहीं, हमने कोई लोगों के पैसे नहीं खाए, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। इस वक्त जो वारंट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नुक्स है, उसके ऊपर तो बनी गाला का एड्रेस है। पुलिस पहुंच गई है ज़मान पार्क और अदालत का फैसला आ जाएगा। अभी कुछ देर में समाअत होगी, जो फैसला आएगा उसके मुताबिक चलेंगे। अदालती हुक्म में शबली फराज साहब ने कहा कि नुक्स है, उसमें एड्रेस है बनी गाला इस्लामाबाद का, और ये पहुंच गए ज़मान पार्क। तो ये गिरफ्तारी हो कैसे सकती है कानूनी तौर पर? वारंट गिरफ्तारी को एग्जीक्यूट करने के लिए डीआईजी आए, ऐसे डीआईजी को वैसे इस्तीफा देना चाहिए, क्लर्क बन के करता है। आप एक बदमाशी फाशिज्म निजाम को लेकर चल रहे हैं। पंजाब के अंदर आपको पता निगरान सेटअप थोड़ा बी टीम है, अगर आपने गिरफ्तार कर लिया तो अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया हो जाए तो कौन जवाब देगा? आप इस मुल्क को अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। पहले इस मुल्क की हालत, इकोनॉमी की हालत आप सब ने देख ली है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाज़रीन, अपनी सूरत हाल देखी कि आज एक बार फिर हुकूमत की कोशिश है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाए, और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद जो कि खुद मौजूद हैं लाहौर में, और उन्होंने गुफ्तगू भी करते हुए बोल से यही कहा कि हमें अदालती हुक्म की तामील करानी है। लेकिन 2-3 पॉइंट्स बड़े अहम हैं, वो ये हैं कि जो अदालती हुक्म है उस पर एड्रेस जो है वो बनी गाला इस्लामाबाद का है, लेकिन पुलिस जो है वो पहुंची है लाहौर ज़मान पार्क और वहां पर इमरान खान की गिरफ्तारी करना चाहती है। हमने देखा कि वहां पर जो पुलिस के जवान थे और जो कारकुनान थे वो आमने सामने आ गए, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए, पथराव भी किया गया, हत्ता के पथराव जो था वो डीएसएनजीज पर भी किया गया। वहां पर जो मीडिया के नुमाइंदगान थे जो अपने फराइज की अदायगी कर रहे थे उनको भी जो है उनके पथराव किया गया, डीएसएनजीज के शीशे तोड़ दिए गए। अब वहां पर सूरत हाल क्या है, सबसे पहले हम वहां की सूरत हाल जानेंगे, क्योंकि कोशिश पूरी ये की जा रही है कि इमरान खान की गिरफ्तारी की जाए। दूसरी तरफ जो अदालती हुक्म को मुअत्तल करवाने के लिए हाई कोर्ट से पीटीआई ने रुजू भी कर लिया है। आपको पहले मैं चाहती हूं कि ज़मान पार्क के बाहर क्या सूरत पहले वो बताऊं, तो रियाज आवान हमें अपडेट करेंगे वहां से हमारे नुमाइंदे। पहले उनसे वहां की जो एक अपडेट्स हैं वो ले लेते हैं। रियाज, अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कुछ मुज़ाकरात हुए, कुछ काम डाउन हुई सूरत हाल? जी, अभी कुछ देर पहले डीआईजी जो शहजाद बुखारी हैं वो उनकी क़ियादत में पुलिस की भारी नफरी जो ज़मान पार्क की हदूद में दाखिल हुई तो कारकुनों ने अंदर से पथराव शुरू किया, जिसके बाद पुलिस जो है वो वापस भागना शुरू कर दिया पुलिस ने। और इससे पहले पुलिस ने कुछ कारकुनों को हिरासत में लिया और उसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस का इस्तेमाल किया कारकुनों को मुंतशिर करने के लिए। लेकिन जब देखा कि कारकुन पीछे नहीं हट रहे हैं तो इस दौरान फिर शाह महमूद कुरैशी, फारूक हबीब और दीगर जो कायदीन हैं, इमरान खान की जो बहन है अलीमा, वो आई और उन्होंने मीडिया से बात की कि इस तरह ना करें, हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन तरीके से आप रहें, हम नहीं चाहते कि किसी किस्म का कोई जानी नुकसान हो। लेकिन पुलिस की जो पेशकदमी थी वो जारी थी। इस वक्त आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है और बड़ा शदीद आंसू गैस का इस्तेमाल हो रहा है। यही वजह है कि बोलने में दुश्वारी आ रही है और आप ये कह रहे हैं रियाज कि अब आंसू गैस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, हालांकि कारकुनान तो पीछे हट गए थे। जी बिल्कुल, अभी आंसू गैस का इस्तेमाल हुआ है और चूंकि पुलिस जो थी वो अंदर गई थी। डीआईजी शहजाद बुखारी हैं वो भी बाहर आ गए हैं। ये मेरे पास से गुजरे हैं शहजाद बुखारी, पुलिस उनके हमरा हैं और शायद उनके पाँव पे कुछ चोट आई है और वो यहाँ पे खड़े हो गए, उनके पाँव पे कुछ जख्म हैं। तो वो जख्मी चोट आई है उनके पाँव पे, तो वो दिखा रहे हैं, जो पुलिस एहलकार हैं वो साथ साथ उनको देखना है और उनको साथ लेकर वो महफूज जगह पर। अच्छा, आप साथ रहिए रियाज, अपना ख्याल भी रखिए, क्योंकि हमें अंदाजा हो रहा है कि आपको बोलने में दुश्वारी हो रही है, क्योंकि आंसू गैस के शेल नाजरीन देख रहे हैं कि इस वक्त फेंके जा रहे हैं। वहाँ पर जो कारकुनान पर मीडिया के नुमाइंदगान हैं सभी को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है। पुलिस की जानिब से वहाँ पर मौजूद कारकुनान को मुंतशिर करने के लिए ये आंसू गैस के शेल जो हैं वो फेंके जा रहे हैं। आप मनाजिर देख रहे हैं, ये लाहौर के मनाजिर हैं। कारकुनान की तो बहुत बड़ी तादाद है ही वहाँ मौजूद, लेकिन जो पुलिस है वो भी वहाँ पर तमाम तर अपने लोगों को, वहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनको मुंतशिर करने के लिए इक़दाम उठा रही है। अभी आप देख रहे हैं आंसू गैस के शेल किस तरह से फेंके जा रहे हैं और इससे पहले वाटर कैनन का बेदरीग इस्तेमाल किया गया, लोगों के ऊपर, डीएसएनजीज के ऊपर पानी की बौछार की गई, वहाँ पर मौजूद जो कैंप्स थे उनको उखाड़ के फेंक दिया गया। और अभी भी आप देख रहे हैं कि पुलिस की एक भारी नफरी है जो उनको
हिदायत दी जा रही हैं कि आप लोगों पर जो है वो आंसू गैस के शेल फायर करें, और वो किए जा रहे हैं वहाँ पर मौजूद कारकुनान पर। मीडिया के नुमाइंदगान जो कि कवरेज कर रहे हैं उनको भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस कवरेज के दौरान, क्योंकि इससे पहले जो पानी फेंका गया, हमारे नुमाइंदे ने बताया कि पानी में भी कोई केमिकल था जिसकी वजह से लोगों की आंखों में जलन होने लगी और उनको देखने में, सांस लेने में मुश्किल हुई। और अब आंसू गैस के शेल फेंके जा रहे हैं जिसकी वजह से वहाँ मौजूद लोगों को सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। ये पहले थोड़ी देर पहले के मनाजिर हैं और अभी आप ये मनाजिर देखिए, ये ज़मान पार्क के बाहर के मनाजिर हैं। यहाँ पर ख़ुद जो पुलिस एहलकार हैं वो पथराव भी कर रहे हैं और ये गिरफ्तारी का प्लान है इमरान खान की, और ये सारे इक़दाम जो हैं वो पुलिस के आप देख रहे हैं किस तरीके से पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, अब आंसू गैस के शेल भी फेंके जा रहे हैं। लेकिन असल जो सूरत हाल है वो ये है कि जो अदालती अहकामात हैं उसकी तामील करवाना चाहते हैं DIG ऑपरेशंस। हसन खावर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनसे सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब क्या स्ट्रेटेजी है, क्योंकि पहले आप लोगों ने हाई कोर्ट से रुजू किया, मुअत्तल हुए जो अदालती हुक्म पे जो ये वारंट गिरफ्तारी का मामला था 16 तक बात गई, अब ये दोबारा से आप इस पर गए हैं। और ना सिर्फ ये बल्कि सर बनीगाला का एड्रेस है, तो ये ज़मान पार्क कैसे पहुंच गए, फिर वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रहे हैं, आंसू गैस के शेल फेंक रहे हैं। देखिए बात यह है कि ये सारी जो सूरत हाल है, मैं आपको पहले एक ज़रा अपना प्रिंसिपल बता दूं जो हमारी पार्टी का, और उसके बाद ये आप इसकी बात करते हैं। देखें, हमें अदालतों में हाजिर होने से कोई एतराज़ नहीं, हमने कोई लोगों के पैसे नहीं खाए, हमें कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। हमारी पार्टी का मोटो यही है कि कानून की नज़र में सब एक है। अब जो आप बात कर रही हैं, जो आज का वाक़या है, मैं इसकी देखें, एक इसको कानूनी नज़र से हमें देखना पड़ेगा, एक सियासी नज़र से, और फिर एक हमारा जो सिक्योरिटी का मसला है। सही कानूनी तौर पे आपने बिल्कुल बात ये ठीक की कि इस वक्त जो वारंट है उसके अंदर एक बहुत बड़ा नुक्स है। तो उसके ऊपर तो बनीगाला का एड्रेस है, पुलिस पहुंच गई है ज़मान पार्क, उनको पहले इन वारंट्स को फिक्स करना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हम इन वारंट्स के खिलाफ कहे भी हैं और अदालत का फैसला आ जाएगा, अभी कुछ देर में समाअत होगी, जो फैसला आएगा उसके मुताबिक चलेंगे। तो ये तो है कानूनी हिकमत अमली, सही है। लेकिन जो असल बात है वो है कि ये मसला कानूनी है नहीं, ये मसला है सियासी। देखिए, जब आपने ये तय कर लिया कि आप पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर से डर गए हैं और आप क्योंकि हुकूमत में बैठे हैं, तो आप समझते ही हैं कि आप हुकूमत और कवानीन का बेदरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उस शख्स के खिलाफ 78 पर्चे कर देंगे। अब जाहिर है कि जिसके खिलाफ 78 पर्चे होंगे, किसी दिन कोई बुलाएगा, किसी दिन कहीं पेशी होगी, किसी दिन कोई और बात होगी। तो ये तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि किसी सियासतदान के खिलाफ इतने कम अरसे में आप 78 पर्चे कर दें। अच्छा, उन पर्चों के पीछे फिर छुपा जा रहा है कोशिश, और वो इतने को जाली और फ्रिवलस पर्चे हैं कि हमारे ही कारकुन को शहीद किया गया, उसका पर्चा भी हमारे ऊपर हुआ। जब खुद पुलिस ने कहा कि जी एक्सीडेंट हुआ है, तो एविडेंस छुपाने का पर्चा भी हमारे ऊपर हो रहा है। तो इस किस्म के जो अहमकाना पर्चे हैं वो इस वक्त किए जा रहे हैं। सियासी वजह क्या है इसकी? देखिए, सियासी वजूहात हमें तो दो समझ आती हैं। एक ये है कि इमरान खान इस वक्त किसी सूरत कैंपेन ना कर सकें, अवामी राब्ता ना कर सकें, और शायद इनके ख्याल में ये है कि इससे इलेक्शन जो है उसमें इनको कोई कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन उससे भी बड़ा जो खदशा है वो हमें नजर ही आ रहा है कि जिस तरह पुलिस तैयारी से आई है और जैसे पिछले दिनों भी उन्होंने जो किया है कारकुनान के साथ, लगता ये है कि वो ये चाहते हैं कि बदअमली इतनी फैल जाए, ये क्राइसिस इतना बड़ा हो जाए कि इनको कोई बहाना मिल जाए और इनको इलेक्शंस को मुलतवी करना पड़े। अच्छा, देखिए, इसको आप आज के वाकये को आइसोलेशन में ना देखें। हम लोग रैली अनाउंस करते हैं, दफा 144 लग जाती है 7 दिन के लिए, अगले दिन एडवोकेट जनरल अदालत में पेश होते हैं और वो कहते हैं जी हम तो हटा देते हैं अभी। फिर हम रैली अनाउंस करते हैं, फिर दोबारा दफा 144 लग जाती है, फिर हम पोस्टपोन करते हैं। तो हम इस वक्त रिस्ट्रेंट से काम ले और उस वक्त 7 रोज की दफा 144 लगाते हैं, अदालत में कहते हैं कि 1 रोज की थी और 1 ही रोज में उसको हटा भी देते हैं, यानी कि वो जो आपकी रैली थी। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और करूंगी हसन साहब, मैं आपकी तरफ आती हूँ, क्योंकि कल जब खान साहब ने रैली निकाली और जितना लोग थे, क्या ये इससे खौफजदा हुए या मीनार पाकिस्तान में जलसे का खान साहब ने कहा है
वो जलसा करेंगे उससे खौफजदा हुए हैं। ये क्या मामला है? कोई ख्वाहिश की तकमील है जिसकी तरफ बढ़ रही है हुकूमत? इस पर बात मैं करती हूँ। अजहर सिद्दीक साहब भी हमें ज्वाइन करें, माहिर कानून है, ज़रा कुछ कानूनी नुक्ते उनसे समझती हूँ मैं। अजहर साहब, ये जो अदालती हुक्म है जिस पर DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद ये कहते हैं कि जी हमने तो तामील करानी है अदालती हुक्म की, अदालती हुक्म में शबली फराज साहब ने कहा कि एक नुक्स है, उसमें एड्रेस है बनी गाला इस्लामाबाद का, और ये पहुंच गए जमान पर, तो ये गिरफ्तारी हो कैसे सकती है कानूनी तौर पर? बहुत शुक्रिया, आपको मैं तारीखी तौर पर ले जाता हूँ। राना सनाउल्लाह के याद होगा, एंटी करप्शन के वारंट गिरफ्तारी थे और उनका एड्रेस लिखा हुआ था इस्लामाबाद का, और सॉरी फैसलाबाद का, और यही इस्लामाबाद पुलिस थी। उन्होंने कहा कि जनाब हमें तो कहा ही नहीं गया, हम वारंट ऑफ गिरफ्तारी कैसे, ये मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, रिकॉर्ड की, ये रिकॉर्ड का हिस्सा है जी। अभी भी इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद। अच्छा, मैं पुलिस रूल देख रहा हूँ, यानी मैंने आज तक नहीं देखा कि वारंट गिरफ्तारी को एग्जीक्यूट करने के लिए DIG आए। ऐसे DIG को वैसे इस्तीफा देना चाहिए, क्लर्क बन के करता है, यानी ये तो क्लर्कों का काम है, मुंशियों का काम है। यानी आपने अगर सीजन पुलिस ऑफिसर को ये क्लर्कों वाले काम पे लगा दिया, अल्लाह ही हाफ़िज़ है, इसका मतलब कि आप आइन और कानून की पासदारी नहीं चाह रहे, आप एक बदमाशी, एक फाशिज्म निजाम को लेकर चल रहे हैं, और उसकी मेरी तो खुद समझ से बाहर है कि यहाँ। और कमाल की बात है, पंजाब के अंदर आपको पता है निगरान सेटअप थोड़ा B टीम है, इलेक्शन कमीशन B टीम है, निगरान सेटअप बैठा हुआ है, ये इसकी जिम्मेदारी है, पुलिस इनका काम है। वो क्यों उनको वारंट गिरफ्तारी एग्जीक्यूट करानी आई जब एड्रेस ही उनका नहीं है, जब उनका जुरिसडिक्शन ही नहीं है? वो जुरिसडिक्शन है बनी गाला की, जाके चाहे कराएं, जाके बनी गाला में जाके सर्विस कराएं, और सबूत मौजूद है उसी वजीर दाखिला का, उसी वजीर दाखिला के नीचे है ये इस्लामाबाद पुलिस, कि जिसने उस वक्त राना सनाउल्लाह के वारंट सिर्फ एग्जीक्यूट ही नहीं करवाए थे। क्यों नहीं करवाए थे? ये एड्रेस नहीं है। तो मैं इससे आगे चलता हूँ। अच्छा, हमें भी वकालत में दस्त की स्याही में इतना अरसा गुजर गया है, नॉन बेलेबल वारंट है ना, नॉन बेलेबल वारंट को अगर आप उठाकर देखें, नॉन बेलेबल वारंट किस मकसद के लिए? सेक्शन 75 देखें, सिर्फ इसलिए कि जनाब उनको अदालत में पेश कराना है और लेके अदालत आ जाए। इससे मुराद ये नहीं है कि पकड़ के आप जेल में डाल दें, यानी आपने 28 को जाना है तो 28 को पेश कराना है ना, ये तो नहीं आज ले जाएंगे और आप जाके कैद। सर वो तो मुअत्तल हो गए ना, ये तो 16 वाले हैं ना, अभी तो टाइम है 18 वाले, बल्कि जो डेट आगे बढ़ गई है, 18 को चली गई है। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, मैं बात यही कहना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है, ये ना सिर्फ फाशिज्म है, ये बुनियादी हकूक की पामाली हो रही है। आर्टिकल 9, 14, 15, 16, 17, 17 इतना बड़ा आर्टिकल है। एक पॉपुलर पार्टी के लीडर है, और अच्छा क्या होगा, गिरफ्तार कर लेगा ना, गिरफ्तार करके क्या मिलेगा आपको? यहाँ तो लोगों को बड़े खदशात है कि अगर आपने गिरफ्तार कर लिया तो अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा सानिया हो जाए तो कौन जवाब देगा? और ये फिर आप इस मुल्क को अनार्की की तरफ ले जा रहे हैं। पहले इस मुल्क की हालत, इकोनॉमी की हालत आप सब ने देख ली है, डॉलर पकड़ा नहीं जा रहा आपसे तो ये एक मुल्क संभाला नहीं जा रहा, और पूरे की पूरी पुलिस जो है, यानी इस्लामाबाद में आप देख थे ना कि इस वक्त अपना जराइम की रेशो क्या चल रही है, स्ट्रीट क्राइम्स कितने चल गए हैं और क्या हालात है वहां तक। और एक सुना है इस्लामाबाद पुलिस के 1000 पुलिस वाले वहां इस्लामाबाद में इमरान खान साहब का इंतजार कर रहे हैं। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? खुदारा शर्म आनी चाहिए, शर्म से डूब मरने का मकाम है। ये सच बताए ना, आप सच तो बता ही नहीं रहे हैं यानी। और दूसरी जो बात है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मैटर जब टेकअप कर लिया, वो वारंट सस्पेंड कर देती है तो बात क्या रह जाएगी? एक वारंट बिल्कुल खत्म हो जाएगा ना, फिर तो मामला ही ऐसे खत्म हो जाएगा अजहर साहब। लेकिन वही बात है जो भी हसन साहब से मैं करना चाह रही हूँ कि जिस तरह अभी अजहर साहब कह रहे हैं, हसन साहब, कि ये तो सारा मामला ही सियासी है ना, कानूनी तौर पर हो नहीं सकता, भी मुअत्तल कर देगी, जिस तरह आपने भी कहा इस्लामाबाद हाईकोर्ट। तो डर है, खौफ है कि ज़ाहिर इलेक्शन होने, कैंपेन कर रहे हैं इमरान खान, रैली ज़बरदस्त निकाली कल, फिर कह दिया उन्होंने कि मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे। तो ये खौफ है कि ये इलेक्शन कैंपेन ना कर लें, ये जलसा ना कर लें, ये लोग निकल रहे हैं इतने, तो पहले ही जेल में डाल दो। देखिए, मैंने आपको बताया ना कि 2 वजूहात मुझे समझ आती हैं। एक तो ये है जिसकी आप बात कर रही हैं, और दूसरी ये है कि किसी तरह इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाए। देखिए, बात ये है, इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की थी इलेक्शन को डिले कराने की, और कोशिश ये थी कि जब इलेक्शन करीब आएंगे कोई इमरजेंसी लगाएंगे, कुछ और करेंगे, जो बातें चलती रहीं, और नेशनल इलेक्शन भी डिले हो जाएंगे। ये ख्याल नहीं था कि हम पंजाब असेंबली तोड़ने में कामयाब हो जाएंगे। अब जब पंजाब के इलेक्शन सामने आ गए हैं और पंजाब के इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे, तो नेशनल इलेक्शन तो इनके पास रोकने का वैसे कुछ आवाज़ नहीं रहता।
ना कोई इनको फ़ायदा रहेगा। इसलिए अभी तक लगता ये है कि ये भी कोशिश हो रही है कि कोई बहाना बनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, आइन से निकला जाए। पंजाब के अंदर इस वक्त अगर आप देखें तो प्रैक्टिकली तो हुकूमत ही नहीं की है। इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है, वज़ीर-ए-आज़म हाउस है, वही पंजाब चला रहा है। वही ब्यूरोक्रेट, उनके जो अपने जाती और करीबी ब्यूरोक्रेट थे, उनको पंजाब में आला ओहदे दिए गए हैं। तमाम फैसले इस्लामाबाद से आ रहे हैं, तो उनके लिए तो ये बड़ा अच्छा सेटअप है। और जो मोहसिन नकवी साहब और उनकी जो गवर्नमेंट है, वो तो एक्चुअली इस्लामाबाद से भी आगे है उनके ऑर्डर्स कैरी करने में। तो उनके लिए तो ये आइडियल सिनेरियो है कि ना नाम अपना, लेकिन काम सारे अपने, हुक्म अपना चलेगा, हुकूमत अपनी है, सारे अपने काम निकल रहे हैं और पीटीआई को पॉलिटिकली विक्टिमाइज भी कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है सूरत हाल को इसलिए भी इस मोड़ पे ले जाया जा रहा है कि कोई ना कोई खुदा ना खास्ता नुकसान हो। लेकिन सर आप जो एक बात कर रहे हैं ना कि ये हालात इस तरह के पैदा कर रहे हैं, चाहते हैं कि किस तरह इलेक्शंस की तारीख को बढ़ाया जा सके, लेकिन ये आइन गुंजाइश नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं, तो ये कैसे करेंगे? देखें, बिल्कुल ना तो आइन देता है गुंजाइश, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस पर क्लियर है, और अब तो हम इलेक्शन की जानिब पढ़ रहे हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ऐसी हो जाए जो बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर वही वाली बात है ना कि सिक्योरिटी खदशात को एक बहाना नहीं बनाया जा सकता, आइन इजाजत नहीं देता। हम इस पर और गुफ्तगू से भी और अजहर साहब से भी कानूनी मामलात पर भी एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। को चेयरमैन बोल शोएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस। हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक वो ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है? गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और न ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है? इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शोएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है? बोल इंसाफ का मुंतजिर है।